द वेस्टवर्ल्ड असुरा के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था अब सारे गॉड्स हेवन से आके धरती पे सारे असुरों के ऊपर हमला कर चुके हैं। तो असुरास के सारे किंग अब अपनी जी जान लगा के सारे गॉड्स के साथ लड़ रहे होते हैं। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है हेवन का एक सेंट कथागत ड्रैगन किंग के पास जाके उनके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड बना लेता है। और इधर सबसे ज्यादा पावरफुल द फोर्थ असुरा किंग लोहाओ भी सारे गॉड्स के साथ लड़ रहे होते हैं। अब आगे द वेस्टवर्ल्ड असुरा के लास्ट एपिसोड मतलब 9th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है लोहाओ काफी गुस्से में अपने बॉडी के सारी ऊर्जा को रिलीज करने लगता है। और अब जब दो जियांटियंस एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं तो लोहाओ अपने दोनों ही पावरफुल तलवारों से उनके सर के ऊपर असुरा मैजिक स्वॉर्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों का सर काट देता है, जिसके चलते वो दोनों उससे काफी दूर जाके गिरते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद लोहाओ देखता है उस जियांटियन के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स अपने आप मैग्नेट की तरह दोबारा से बॉडी में ज्वाइंट हो रहे हैं। ये देख के लोहाओ काफी शॉक होता है और सोचता है ये क्या हो रहा है, मेरा कोई भी अटैक इनके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा, ये कैसे मेरे पावरफुल कॉपर ब्लेड से अपने टूटे फूटे बॉडी को इकट्ठे कर पा रहे हैं। देन वो जब अपने आई ऑफ द गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन जियांटियंस के बॉडी को स्कैन करता है, उसे पता चलता है उन सारी जियांटियंस के बॉडी के अंदर एक गॉड है जो कि उन्हें ऑपरेट कर रहा है। तो अब लोहाओ समझ जाता है इन सारे जियांटियनों का क्या करना है। तो वो अपने एक ही वार से उन जियांटियन के अंदर से जो गॉड उन्हें ऑपरेट कर रहा था उन्हें बाहर निकाल देता है और अपने स्लैश अटैक के चलते उन दो गॉड को मार गिराता है। इसी टाइम पे वो जियांटियन का बॉडी लोहाओ के ऊपर गिर जाता है, लेकिन लोहाओ को छोटी सी भी खरोच नहीं आती। अब ये देख के सारे असुरास उस जियांटियन को मारने के लिए उनके बड़े बड़े हाथों से और पैरों के ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन वो जियांटियन अपने हाथों से उन सारे असुरों को अपने से दूर फेंक देता है। तो ये देख के लोहाओ उन जियांटियन का पहले हाथ काट देता है, जिसके चलते बाकी असुरास अपने स्वार से उन गॉड ऑपरेटर को जियांटियन के बॉडी से निकालकर उन्हें मार देते हैं। अब इसी टाइम पे वार गॉड भागते हुए लोहाओ को बोलते हैं किंग ये तो भगवानों का सिर्फ एक झलक था और रियल जंग अब स्टार्ट हो रहा है। वो देखो आसमानों से कितने सारे गॉड्स अपने अपने अटैकिंग वेपन्स को लेकर टियांजू से आ रहे हैं। और इसी टाइम पे लोहाओ भी देखता है हेवन से एक गोल्डन पाथ क्रिएट होता है जिसको हेविली डिवाइनिंग पाथ बोलते हैं। और अब हेवन से बहुत सारे आग रॉयल सिटी के ऊपर गिर रहा था और वहाँ पर भी जियांटियन अपना आतंक मचा रहे थे, जिसे देखकर किंग वांग को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे रॉयल सिटी को डिस्ट्रॉय करने की। अब इसी टाइम पे किंग वांग अपने एक ही वार से उस जियांटियन में से गॉड ऑपरेटर को बाहर निकालकर मारने लगते हैं। इसी टाइम पर वो बोलते हैं गॉड अब तुम मरने वाले हो। तो सामने से वो गॉड बोलता है अभी कुछ ही टाइम के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा रॉयल सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम्हारे सारे असुरों का नामो निशान हम मिटा देंगे। ये सुन के असुरास बोलते हैं ऐसा दिन कभी नहीं आएगा और वो उसे मार के अब दूर भगा देते हैं। इसी टाइम पे किंग वांग भी देखते हैं वो गोल्डन पाथ से बहुत सारे सिपाही लड़ने के लिए धरती पर पहुंच चुके हैं और वार गॉड बोलते हैं अब असली जंग स्टार्ट होता है। अब इसी टाइम पे गॉड के कुछ सिपाही बोलते हैं इस जंग में एक भी असुरा ट्राइब जिंदा नहीं रहना चाहिए, सबको मार दो। ये सुन के वार गॉड बोलते हैं ये लोग कितने एरोगेंट है। अब लोहाओ भी बोलता है मैं भी कुछ यही सोच रहा था, तुम में से कोई भी आज जिंदा नहीं बचेगा। देन वो भागते हुए उन सारे गॉड सिपाहियों को मारने के लिए जाते हैं। तो ये देख के वार गॉड पीछे से अपने सारे सिपाहियों को आदेश देते हैं देखो हमारे किंग लोहाओ जो कर रहे हैं हमें वही करना है, मतलब ये सारे सिपाहियों को मारना है। अब सब एक साथ उन गॉड के सिपाहियों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है गॉड के सिपाही बहुत सारे क्रॉसबो और एरो से असुरास के ऊपर हमला करते हैं, जिसके चलते बहुत सारे असुरास घायल हो चुके थे और कुछ तो मर भी गए थे। लेकिन फिर भी असुरास पीछे नहीं हटते और इधर फोर्थ असुरा किंग लोहाओ अपने तलवार के एक ही वार से बहुत सारे असुरों को अपने लपेटे में ले रहे थे और उनको मार रहे थे। और वो बोलते हैं तुम सारे अपने इलाइट मैजिक वेपन लेके मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। तो ये सुन के सारे गॉड के सिपाही लोहाओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लोहाओ काफी इजीली सारे सिपाहियों को मार देता है। तो ये सुन के लोहा बोलता है अब तुम सब मिलकर एक साथ आओ ताकि मैं सारे गॉड्स को इकट्ठे मार पाऊँ। अब ये सुन के वार गॉड पीछे से अपने सारे सोल्जरों को बाकी के सिपाहियों के ऊपर हमला करने के लिए आदेश देते हैं। तो सारे असुरास अब सिपाहियों के साथ लड़ने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वार गॉड और एस्पेरा भी उन सारे सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं और इधर सारे असुरास उन गॉड्स के सिपाहियों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है उस वार में अब कथागत का एंट्री हो चुका था, जो कि काफी इजीली बहुत सारे असुरास के सोल्जर को मार रहा था। अब कथागत को देख सारे असुरास जब उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, कथागत काफी इजीली अपने गोल्डन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारे असुरास को अपने से दूर फेंक देता है। और इसी टाइम पे कथागत बोलता है मैं अपना प्रीवियस जन्म में इन्हीं असुरा के हाथों से मरा था और इस जन्म में पक्का अपने हाथों से इन सारे असुरास को मार गिराऊंगा और इस जन्म में मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है लोहाओ भी गॉड के सिपाहियों के साथ लड़ रहा था। उसे देख कथागत बोलता है
ये असुरा मुझे नॉर्मल असुरों की तरह नहीं लग रहा। देन एक मोमेंट पर कथागत और लोहाव एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वो दोनों ही इन सबसे अलग और पावरफुल हैं। तो अब सारी वार को बीच में छोड़कर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। और जब लोहाव अपने दोनों ही पावरफुल स्वार्ड से कथागत के ऊपर हमला करने आता है, कथागत उसके सारे हमले से काफी इजीली कूद कूद के बच जाता है। और अब कथागत भी अपने स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए लोहाव को बहुत दूर फेंक देता है। और इसी टाइम पे एक असुरा लोहाव को काफी जख्मी हालात में देखता है, तो उसे पता चल जाता है ये पक्का कोई पावरफुल गॉड होगा। तो अब इसी टाइम पे कथागत बोलता है, मुझे लगता है तुम 4th असुरा किंग लोहाव हो, जो सारे असुरा किंग से काफी पावरफुल है। ये सुन के लोहाव बोलता है, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने अच्छे पावरफुल गॉड हो। ये सुन के कथागत हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है किंग इस फाइट को लेके काफी क्यूरियस हैं। और वैसे भी जैसे हम सबको पता है, हमारे भगवान और असुरास के बीच में हमेशा वॉर होता ही रहता है। और मैं अपने प्रीवियस लाइफ में इन्हीं असुरास के हाथों से मरा था। और फिलहाल कुछ दिन पहले असुरास ने डिवाइन के सारे पुजारियों को मार दिया था। और मैंने सुना है असुरास के एंगर ही उनका पावर है। लेकिन ये दुनिया में हमें इस खून खराबे से क्या मिलेगा? हम सिर्फ एक दूसरे को मार ही रहे हैं, उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा। तो हर एक प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इतनी बड़ी वार की कोई जरूरत ही नहीं। हम अगर चाहे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बात करके निकाल सकते हैं। तो इसी टाइम पे लोहाव को कथागत के अंदर अपना बेस्ट फ्रेंड शोयू का परछाई दिखाई देता है। लेकिन लोहाव उसके बातों से नहीं भेगता और बोलता है, अभी एक दूसरे के साथ बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे भी तुम सारे असुरों ने मिलके हमारे 99 घोड़स को काफी परेशान किया था, उनको काफी बेरहमी से मारा था। तो अगर तुम लोगों को बात करके ये सिचुएशन को संभालना था तो 10,000 साल पहले तुम ये जंग का ऐलान नहीं करते। और अब इस बातों का कोई भी मतलब नहीं है, अब सिर्फ वॉर ही होगा। तो ये सुन के कथागत भी समझ जाता है लोहाव उसके बातों से नहीं फंसने वाला। तो लोहाव भी अपने साइड से बोलता है, मैं अब तुम्हारे सारे भगवानों को मार कर ही रहूंगा। तो ये सुन के कथागत बोलता है, ठीक है फिर आजमा लो, मैं तुम्हें मारने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। देन वो एक दूसरे के ऊपर वार करने लगते हैं। अब उन दोनों के बीच में एक आइकॉनिक फाइटिंग हमें दिखाया जाता है, जिसमें हर बारी कथागत लोहाव के ऊपर भारी पड़ रहा था। और जितनी बार लोहाव कथागत के ऊपर हमला कर रहा था, वो उतनी बार ही हार रहा था। और अब लोहाव काफी जख्मी हो चुका था और कथागत हर बार लोहाव को अपने टेक्निक से हराता जा रहा था। ये देख के बाकी के सारे असुर काफी डर जाते हैं, अब क्या होगा, हमारे किंग तो हार रहे हैं। अब इसी टाइम पर जब कथागत अपना एक पावरफुल अटैक से घायल लोहाव के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लोहाव भी अपने तलवार से कथागत के ऊपर हमला कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है लोहाव का सिर्फ एक अटैक कथागत के 100 हमलों के बराबर था। अब दूर से भागते हुए लोहाव कथागत के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। इधर कथागत भी ब्लू लोटस टेक्निक से खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपने पूरे बॉडी को गोल्ड आर्मर से सिक्योर कर लेता है, जिसके चलते कथागत अपने एक ही हाथ से लोहाव को पकड़ के बहुत दूर फेंक देता है। ये देख के लोहाव बोलता है, अब तुम्हारे साथ लड़ने में काफी मजा आने वाला है। और उधर कथागत बोलता है, अब मैं ये वार को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ और वैसे भी तुम्हारे सारे अटैक्स मुझे काफी बोरिंग लग रहे हैं। ये सुन के अब लोहाव को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते उसके बॉडी से काफी पावरफुल ऊर्जा रिलीज होता है। और अभी लोहाव भागते हुए कथागत के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन कथागत अपने एक ही पंच से लोहाव को काफी दूर फेंक देता है। लेकिन फिर भी लोहाव हार नहीं मानता, वो अब कथागत के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता ही जा रहा था। लेकिन हर बार पहले की तरह लोहाव कथागत के वार से हार रहा था। और एंड में जब कथागत अपना एक पावरफुल टेक्निक से लोहाव के ऊपर हमला करता है, लोहाव आसमानों से नीचे गिरता है और अब वो काफी घायल हो चुका था। तो अब कथागत नीचे आके बोलता है, हम दोनों के बीच की ये वार को अभी खत्म करते हैं। लेकिन लोहाव जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करता है और बोलता है, इससे कैसे इतना जल्दी ये वार खत्म होगा? वार को खत्म करने के लिए मुझे अभी तुम्हें मारना पड़ेगा। अब इसी टाइम पर कथागत अपना गोल्डन बुद्ध एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और अपने रैगिंग विंग फिट से लोहाव के ऊपर हमला करता है, जिसके चलते लोहाव भी अपने फ्यूरियस अटैक से कथागत के ऊपर हमला करता है, जिसके चलते लोहाव अपने टेक्निक से उस गोल्डन बुद्ध को एक चेन से जकड़ लेता है। अब धीरे धीरे करके लोहाव उस गोल्डन बुद्ध के करीब आके उसके सर पे अपने दोनों तलवारों से वार करता है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है लोहाव ने काफी बुरी तरीके से कथागत को हरा दिया है, लेकिन कथागत भी अपने फ्यूरियस फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए लोहाव को जख्मी कर देता है, जिसके चलते लोहाव काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने दोनों ही स्वार्ड से अपने फ्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कथागत के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते अब कथागत बुरे तरीके से घायल होकर नीचे गिरता है। और ये सब चीजें जब बाकी के असुरास और गॉड के सिपाही देखते हैं, कथागत बेहोशी के हालत में नीचे गिर रहा था, जिसके चलते ड्रैगन किंग उसे बचाने के लिए उसके पास आते हैं और कथागत के बॉडी को देख के बोलते हैं, ये तो काफी घायल है, अब मुझे इनका हेल्प करना पड़ेगा। और इधर लोहाव भी आसमानों से नीचे गिरता है, जिसे देखकर एस्पेरा उसके पास आके चिल्लाते हुए बोलती है, क्या हुआ किंग, आपको क्या हुआ? और यहाँ पर सारे असुरास ड्रैगन किंग के
ऊपर अटैक करने लगते हैं क्योंकि वो गॉड्स को हेल्प कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके ड्रैगन किंग वहाँ से कथागत को लेके भाग जाते हैं और इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है हेवन में एक सिपाही भागते हुए अपनी इंपीरियल एनर्जी को बोलता है किंग लोहाओ ने हमारे कथागत को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिए हैं और किंग लोहाओ भी काफी जख्मी हालत में है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर इंपीरियल एनर्जी बोलते हैं ये सही टाइम है उन असुरों के ऊपर आक्रमण करने का। तो चलो हमारे हेवन में जितने भी सिपाही है सब तैयार हो जाओ, हम सब मिलकर उन असुरास के ऊपर अटैक करेंगे और एट एनी कॉस्ट हम आज उनसे जीत कर ही रहेंगे और उनके पूरे असुरा क्लैन को हम तहस नहस कर देंगे और उनका पूरा नामो निशान हम ये दुनिया से मिटा देंगे। अब हमें पता चलता है असुरास धरती पर प्रेजेंट हुए सारे गॉड्स को मार चुके हैं और वो जीत चुके हैं। लेकिन इसी टाइम पर जब वो आसमानों में देखते हैं उन्हें पता चलता है बहुत सारे गॉड अपने सारे अटैकिंग वेपन को लेके अब असुरों के पास आ रहे हैं उनको हमला करने के लिए। अब ये देख वार गॉड उनके प्लान को समझ जाते हैं और बोलते हैं हेवन के गॉड इस बार धरती के सारे असुरों को मारने के लिए आए हैं और ये हमारे नामो निशान इस दुनिया से मिटाना चाहते हैं। अब ये अपने पिता के मुंह से सुन एस्पेरा किंग लोहाओ को जगाने लगती है और बोलती है किंग जग जाओ, अभी तक ये वार खत्म नहीं हुआ और आप ऐसे बैटल के बीच में से ही हार नहीं मान सकते। जल्दी से जग जाइए और ऊपर देखिए कितने सारे गॉड्स एक साथ हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, अब क्या होगा। अब हमें दिखाया जाता है लोहाओ दोबारा से अब उठ खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है अब आसमानों से जितने भी भगवान आ जाए और जितने भी गढ़ अपने बुद्धास को लेके यहाँ आ जाए, मैं फिर भी सबको मार कर ही रहूंगा। और यहाँ पर एंड होता है द वेस्टवार्ड असुरा का फर्स्ट सीजन। अब आगे का सीजन और एपिसोड जब रिलीज होगा हमारे चैनल में मैं उसकी हिंदी एक्सप्लेन डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।